जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर अभिनंदन करते हुए आज के इस वीडियो में अंक शास्त्र और वास्तु विज्ञान के ऊपर छोटी छोटी 2 टिप्स होंगी और इसके बाद हम चर्चा करने जा रहे हैं जेल या कारावास बनने के योग। पहले हम बात करते हैं अंक शास्त्र को लेकर टिप्स की। अपने मोबाइल नंबर से जानिए आप अपना स्वभाव। जिनके मोबाइल में अंक 12 उनके मोबाइल नंबर के अंत में होता है तो ऐसे जातक प्रभावशाली, ज्ञानवान, स्वस्थ, स्टेबल, समृद्धिशाली, राजयोग और रुपए बचत करने वाले होते हैं। क्योंकि यह अंक 12 कंपाउंड नंबर का होता है। इसे जोड़ने के बाद सिंगल अंक 3 आता है। यह अंक गुरु का अंक होता है। इस अंक से प्रभावित लोग विद्वान या विदुषी होते हैं, मगर यह अंक मोबाइल नंबर में एक साथ जैसे कि 12-12, 12-12 एक साथ नहीं होने चाहिए। अब आप अपना या अपने परिजनों का मोबाइल नंबर भी चेक कर उनके बारे में जान सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं वास्तु विज्ञान से संबंधित एक छोटी सी टिप्स पर। यदि आपकी दुकान अथवा घर में अमूमन चोरी होती रहती हो, शॉर्ट सर्किट या अग्नि से भय होता हो, तो प्रातःकाल पूजन करने के उपरांत अपने घर की चौखट के पास सिद्ध मंगल यंत्र की स्थापना कर देनी चाहिए। इससे शनै शनै राहत मिलने लगती है। अंक विद्वान या वास्तु विज्ञान की बात करने के बाद अब चर्चा करते हैं जन्म कुंडली में कब और कैसे बनते हैं जेल जाने के योग। बंधन योग यानी जेल जाने के योग कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सरकार के द्वारा जल जाने के योग, समाज के द्वारा जेल जाने के योग, या फिर पत्नी अथवा परिवार के माध्यम से जेल जाने के योग। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मुख्य रूप से शनि, मंगल एवं राहु ये तीनों ग्रह कारागार के योग निर्मित करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त सभी लग्नों में द्वादश, षष्ठेश एवं अष्टमेश भी इस तरह के योग मनाने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। कई बार तो गोचर एवं दशा या अंतर्दशा के फलस्वरूप अल्प समय के लिए भी ऐसे योग बन सकते हैं। यह योग यदि शुभ ग्रहों से निर्मित हो रहा हो तो इसका अर्थ यह होता है कि जातक ने कोई अपराध तो नहीं किया अथवा बहुत छोटे से अपराध के लिए भी उसे सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। लेकिन यदि यह योग पाप ग्रहों से निर्मित हो रहा हो तो इसका यह अर्थ है कि उस व्यक्ति ने लोभ, लालच, क्रोध, ईर्ष्या अथवा द्वेष की भावना के वशीभूत होकर निश्चित रूप से अपराध किया है। प्रख्यात विद्वान पूजनीय वाराहमिहिर के अनुसार यदि किसी जातक का जन्म सर्प द्वेषकाण, निगड़ द्वेषकाण अथवा आयुध द्वेषकाण में हो तो कारावास एवं दंड के योग अवश्य बन जाते हैं। सर्प द्वेषकाण में केवल कारावास या नज़रबंदी होती है। आयुध द्वेषकाण में कारावास नहीं होता है लेकिन प्रताड़ना अवश्य होती है, जबकि निगड़ द्वेषकाण में कारावास और सज़ा दोनों ही प्राप्त होते हैं। जैसा कि पूर्व में हम इसकी चर्चा करते हुए बता चुके हैं कि द्वादश भाव सजा, बंधन, दबाव इत्यादि से विशेष संबंध व स्थान रखता है। पाप ग्रहों की स्थिति बहुत परेशानीदायक होती है। यदि द्वादश भाव में साथ साथ द्वितीय भाव में भी उतने ही ग्रह स्थित हों तो स्पष्ट रूप से बंधन योग बनेगा।
लेकिन यदि शनि, राहु या सूर्य इसमें स्थित हों तो यह आवश्यक नहीं है कि जातक को जेल जाना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा जातक सदैव किसी न किसी के दबाव में या वश में रहता है। यह दबाव पिता का भी हो सकता है, माता का भी हो सकता है और पत्नी का भी हो सकता है, और साथ साथ में मित्र अथवा अन्य किसी प्रभावशाली व्यक्ति का भी संबंध हो सकता है। ऐसा व्यक्ति कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं नहीं ले सकता, अन्य किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप उसमें अवश्य होता है। इस कारण यह जातक बहुत मानसिक क्लेश और पीड़ा का अनुभव करता है। इसके बाद अब बात करते हैं कुछ समय का जेल योग। जन्म कुंडली में नहीं होने पर भी दशा, अंतर्दशा और गोचर के ग्रहों की अशुभ स्थिति के फलस्वरूप जेल यात्रा तो हो जाती है। यथा शनि या मंगल की महादशा में द्वादश भावस्थ राहु की अंतर्दशा आ जाए, गोचरानुसार जन्मकालीन सूर्य पर से शनि या राहु का गोचर हो और द्वादश एवं लग्न भाव भी पाप ग्रह के प्रभाव में हो, तो इसके फलस्वरूप भी बंधन में पड़ने या कुछ समय के लिए जेल जाने के योग बन सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे बचे कारावास या जेल योग से। किन ग्रहों के कारण यह योग निर्मित हो रहा है, फिर उस ग्रह की शांति के लिए उसके चतुर्गणित जप करवाएं या यज्ञ करवाएं या निश्चित संख्या में उससे संबंधित वार के व्रत रखें और तदनुसार संबंधित वस्तुओं का दान भी अवश्य करें। तो यह थी जेल या कारावास होने के योगों के बारे में चर्चा। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। मैं हूँ